बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने इन प्रॉप्स को बनाया था। ये ऑलरेडी हम लोग काफ़ी हद तक बना चुके हैं और इसके बाद हम लोगों ने इसकी अनरैप किया था। अनरैप करने के बाद इसको एक एटलस में गया था। फाइनली हमने इसको आवाम की पुरजोर फरमाइश के ऊपर बनाया था, ठीक है। और इसके बाद इसका अनरैप हमने नहीं किया था। अब जो ये मैक्स है मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ, तो इसको हम लोग कर देते हैं ग्रेल। और एक क्वेश्चन जो आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट कहते हैं कि सर वो जो ऊपर बटन्स आ रहे होते हैं शॉर्टकट्स के और यहाँ पे आप कैसे बनाते हैं, वो मैं कर ही देता हूँ इस लेक्चर में। तो ये आप मॉडिफायर बार में आते हैं और ये आपके पास है कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफायर सेट। आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पे लिखा शो बटन। आप बटन पे आएंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट 3 और 3 6 और एक 7 के बटन का सेट आ जाएगा। अब इसको हम लोगों ने अपने मुताबिक कस्टमाइज़ करना है, इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो उसका प्रोसेस ये होता है कि आप कॉन्फ़िगरेशन व्यू बोर्ड पे क्लिक करें मॉडिफायर सेट पे और यहाँ पे लिखे कॉन्फ़िगर मॉडिफायर सेट्स। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आके वह बटन्स आ जाएंगे। इसकी जो तादाद है वो मैं कर देता हूँ तकरीबन 20 तक। मुझे 20 तक का सेट चाहिए। ऑलमोस्ट 20 बटन ऐसे हैं जो मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। फर्स्ट मेरे पास होगा एडिट पॉली, इसके बाद एडिट सप्लाइन, इसके बाद मैं जो मॉडिफायर के अंदर यूज़ करता हूँ वो है बेंड और बेवल प्रोफाइल। बेवल प्रोफाइल मैंने नहीं पढ़ाया ना, आप लोगों को पढ़ाऊँगा मैं। स्वीप, सिमेट्री और टर्बो स्मूथ एंड शेल, मॉर्फर। मॉर्फर भी नहीं मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। प्रो ऑप्टिमाइज़र, इसके बाद है FFD 4x4 3x3 2x2 एंड UVW। पहले मैं क्लियर रखता होता हूँ हमेशा UVW मैप, और इसके बाद है अनरैप UVW फाइनली, और इसके बाद UVW क्लियर। UVW मैप नहीं पढ़ाया मैंने, सिर्फ अनरैप पढ़ाया मैंने। ठीक है, आप लोग एक लिस्ट डाउन करो, व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। कि सर ये मॉडिफायर सेट आपने नहीं बनाए, उसकी एक सीरीज़ बना के मैं अपलोड कर दूंगा क्लास के अंदर ही फिर। क्योंकि ये वो मॉडिफायर हैं आप लोगों ने खुद देख लिया कि इत्तेफाक से हम लोगों ने इस्तेमाल किए ही नहीं, ठीक है। ये अगर आपके सिर्फ जस्ट जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। लेकिन एक मैं बात बताऊँ, UVW मैप बहुत पावरफुल मैप है, आपको अक्सर अनरैप करना ही नहीं पड़ता अगर आपने प्रोसीजर टेक्सचर देना हो। सो इट्स द पॉइंट। अच्छा, सिमेट्री हो गया, स्वीप भी हो गया, लेथिक, लेथ, लेथिक, ये भी नहीं पढ़ाए, नहीं पढ़ाए, पढ़ाया गया मैंने फिर। एक्सफॉर्म तो हो गया भाई, उन्हीं के अंदर अंदर हम लोग रहे हैं ना असल में। मैं इधर ये 2 बटन तो खाली कर दूं, इनको तो नहीं मैं कुछ कर रहा। ठीक है, बेवल प्रोफाइल हो गई है, इधर देखो यहाँ पर है बेवल प्रोफाइल हो गई है ऊपर, ये रही ना बेवल प्रोफाइल हमारे पास, ठीक है। और क्या होता है, स्किन, स्किन स्किन अक्सर चाहिए होता है, ठीक है। इसके अलावा स्वीप है, स्मूथ, हम स्मूथ को यही रख देते हैं ताकि नेक्स्ट हम लोग को ऊपर नीचे जाना ही ना पड़े। ओके, एंड इसको ओके कर देंगे, ये हमारे पास पूरा मॉडिफाई सेट आ गया।
ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद मैं यहाँ पे एक टूल बार रखता होता हूँ, ठीक है, वो बता देता हूँ कैसे आती है। फिर वो तुम्हारे ब्लर तुम्हारे कहाँ? ऐड ब्लर तो कोई भी नहीं आ रहा। डिसेबल है ना अभी है। किसी चीज़ पे कुछ क्लिक करोगे तो फिर वो कुछ करेगा ना, ऐसा तो ना होता। ठीक है। अच्छा, कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस। इसके बाद आ गया टूल बार। टूल बार के अंदर हमने अपनी चीज़ें जनरेट करनी है तो न्यू कर देंगे, इसका नाम देंगे फाइल। फाइल के बाद ये आप देख रहे हैं एक छोटा सा टूल बार आ गया एम्प्टी। आपने करना है अब इसको अपने मुताबिक यूज़ करना शुरू कर देना है। यानी कि मैं कहता हूँ सेव, ये रहा सेव फाइल, इसको उठा के यहाँ रखते हैं। ओपन फाइल उठाएं यहाँ रखते हैं। इसके बाद है इंपोर्ट उठाएं यहाँ रखते हैं। एक्सपोर्ट फाइल उठा के यहाँ रखते हैं। एक एक्सपोर्ट सिलेक्टेड इसको उठाएं यहाँ रखते हैं। जो सिलेक्ट है सिर्फ वो एक्सपोर्ट करेंगे, सारी फाइल एक्सपोर्ट होगी। ये टूल बार बन गई आपकी। कस्टमाइज इसको यहाँ पे रखते हैं आप, ठीक है जी। सेव कर लें, सेव हो गया फाइल, ठीक है। ये आप इंपोर्ट करवाएं, एक्सपोर्ट करवाएं, जो भी है। अच्छा जी, वापस आते हैं अपनी गेम की तरफ। अनरैप क्लियर कर रहा हूँ, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिट पॉली। इसके बाद मैं इसको अपने एक दोस्त है उसके पास लेके जाएंगे, राइजोम के पास, क्योंकि राइजोम के पास जाने से इसकी कहानी पूरी। ये तरीका नहीं होता तो हम्म, ये यहाँ पे नहीं होता था मैक्स। हो सकता है भाई, क्यों पिछले सारे मॉडल मैंने उस मैक्स में किए हैं, तुम लोग को तसल्ली नहीं होती है, मैं क्या करूँ। मैं इसमें ज़रा जल्दी कर लूँगा। नहीं आ रही है, गलत बात है, ये रोंदल मार रहे हो तुम है। सर मुझे पता ही है, वही है ना, जब मेरे लैपटॉप पे नहीं चलती मैं इसलिए कहता रहता हूँ। आपके लैपटॉप में नहीं चलता ये? चलता है लेकिन वो बिल्कुल वो छोटा हो जाता है, तो समझ नहीं आती है कैसे करें। I don't know why system, why my PC is so lagging. I think recording हो रही है। अच्छा, इतना डर के मारे पहले ही हो गया वो, ठीक है। नहीं हुआ। क्योंकि हमने इसको सब्सटेंस पे लेके जाना है, लिहाजा हम लोगों ने किसी किस्म की चोरी नहीं करनी कि यार ये छोड़ दो, कि यहाँ करोगे वहाँ जाके इरिटेट होगे। और अक्सर वो ऐसी जगह होती हैं जो कहते हैं कि यार ये जगह मिस कर दी हमने, उसको आपने पास नहीं करवाना है किसी भी सूरत में। ये तो इनको मैं इसलिए पीसीस में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्लस्टर बड़े चाहिए। याद है ये हम लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पर ब्रेक कर दिए थे, ठीक है। लिहाजा हम लोग क्या करेंगे, इसका यहाँ नहीं आएगा सीन, इसकी यहाँ आएगी, ठीक है। अब हम लोग आएंगे यहाँ, इसको हम लोग करवाएंगे अनरैप 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 अनरैप। इसको हम पी से पैक कर देंगे, ठीक है। और इन केस आई थिंक ये है, ये रह गया था, इसको भी अनरैप कर दो।
सही है। खैरियत से आए हो? सब ठीक तो है ना? मैं आया हूँ आज, टेंशन क्यों ले रहे हो? ये सर की अटेंडेंस लेने आए हो या खुद आए हो आज क्लास लेने के लिए? क्लास के लिए आए हो आज? मैंने कहा शायद कोई मूड शूट आया पढ़ने का, अगर इजाजत हो हम आगे करें शुरू लेक्चर। अच्छा आगे से कह रही है सर। ठीक है, ओके जी, हम अनरैप कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दूं, रिवील शो रिवील हो जाए। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रॉप्स बनाए थे, ठीक है, गेमिंग के। वो बिल्कुल सिंपल है। फर्क सिर्फ इतना था कि हम लोगों ने उसको राइजम पे किया था अनरैप। हम लोगों ने अब की बार उसको टोटल किया था लास्ट टाइम, सॉरी अब की बार नहीं कह रहे, लास्ट टाइम हमने उसको टोटल 3D मैक्स में ही किया था, अनरैप किया था। उसके बाद हमने उसको वहीं पर ही पैक कर दिया था। लास्ट फिर ये कहा कि सर ये ग्रिल भी बना देना, ठीक है। तो ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम लग गया था हमारा, इसलिए हमने उसको फटाफट ग्रिल हमने बना दी थी, और बनाने के बाद हम लोगों ने उसको यहीं पर ही प्लेस कर दिया। अब इसको हम दोबारा मैक्स में ही पैक कर देंगे। राइट क्लिक करें, कन्वर्ट टू एडिट पॉली कर रहे हैं। हाँ, और एक और राइजम पे ये वाला राइजम पे किया, बाकी सारे मैक्स पे किए थे। एक और चीज़ हमने सबसे पहले एक चीज़ ये रखी थी कि ये स्केल हमने सेट किया था, ह्यूमन रख के हम लोगों ने स्केल, वो जो मैंने तुम्हें डे फर्स्ट में लेक्चर दिया था, ठीक है। अब ये इसमें खुला राइजम में और ये खुला है मैक्स में। इस सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अनरैप UVW में जाएंगे। अनरैप UVW के बाद हम लोग ओपन UV एडिटर में आएंगे। ओपन UV एडिटर जैसे ही आपका ऑन होगा तो आपको नज़र आएगा कि आपको जो ग्रिल के क्लस्टर है वो यहाँ आ जाएंगे। आप सबको सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, इसको पैक कर दोगे और ये एग्जैक्ट अपनी जगह पैकिंग में आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? अब इन सारों जो प्रॉप्स हैं इनका टेक्सचर कितना है? 1 है। अच्छा जी, इससे हम क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस करने के बाद राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एड पॉली। और अब जो ज़रूरी बात है वो ये है कि इसको हम लोगों ने मटेरियल 1 असाइन करना है। इन सब के पास एक मटेरियल आ रहा है। अटैच नहीं करना हमने। अटैच करेंगे तो फिर आप प्लेस कैसे करोगे? हमारे पास फ़ायदा ये होगा कि एक टेक्सचर पे आ जाएगा सारों के टेक्सचर, एक एटलस में सबके टेक्सचर आ जाएंगे। फाइनल आपने ये करना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद ये बात बताने की ज़रूरत तो नहीं कि ये जादू से बटन कहाँ से लेके आया हूँ मैं, ठीक है। वो स्टूडेंट जो क्लास का हिस्सा नहीं है और ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए है कि फ़ाइल में जाएँ, एक्सपोर्ट में जाएँ और एक्सपोर्ट सिलेक्टेड पे क्लिक कर दें। अब मैं एक्सपोर्ट करता तो ये बंदा भी आना था साथ, और एक्सपोर्ट सिलेक्टेड के अंदर ये फ़ायदा है कि सिर्फ वही आएंगे प्रॉप जो सिलेक्टेड है। ये अच्छा जी, ये क्या दे रहा है स्केल आपको? हमने किस पे लेके जाना है? मीटर में। इसको कर देंगे एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट करने के बाद ओके, और ये आ गया हमारे पास सब्सटेंस पेंटर। सेंटीमीटर तो हमने उसके बनाने थे ना स्केल, हमने तो गेम इंजन के मुताबिक करना है काम, ठीक है। मर्जी है आप यूनिट जेनेरिक पे भी करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, वेलकम टू सब्सटेंस पेंटर, ठीक है। हम लोग अब सब्सटेंस पेंटर की हमारी आज पहली क्लास है, और इसके कुछ रूल्स हैं पेंटर के। पेंटर का पहला रूल ये है कि आपके यूवी सही ओपन होनी चाहिए। सेकंड रूल ये है कि किसी भी यूवी पे यूवी ना हो, एटलस के ऊपर एक यूवी के ऊपर दूसरी यूवी ना रखी हो। थर्ड रूल ये है कि मैश के ऊपर मैश भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये ना हो कि अगर आपका एक ब्लॉक वहाँ पर है सेंटर में, उसके ऊपर ही आपका ड्रम पड़ा हुआ हो, ऐसे नहीं हरकत करनी। इन सबको आपने थोड़े थोड़े गैप में रखना है। और एक और चीज़ आपने यहाँ पर काम करना है, जो उसका चौथा रूल है वो ये है कि
अगर आपने गैप रखा हुआ तो गैप इतना भी नहीं होना चाहिए कि ये साथ ही है, काफ़ी दूर दूर रखना है, क्योंकि इसका एम्बियंट ओक्लूजन फिर इस पे आएगा। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट सब्सटेंस पेंटर को नहीं सीखेंगे, मैं डायरेक्ट टेक्सचरिंग नहीं करूँगा, मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स से शुरू लेकर चाहूँगा कि सब्सटेंस पेंटर काम कैसे करता है, इसके अपने टूल कौन कौन से, क्योंकि अब आगे जो आपका लेक्चर चलेगा ना, यानी कि जो सब्सटेंस 1 2 3 4 5 यानी कि ऑलमोस्ट ये 6 से 7 दिन आपका ये सब्सटेंस पेंटर ले जाएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग जल्दी, ये जो 7 दिन का टाइम है, फिर हम आधे घंटे के अंदर उस सारे टेक्सचर को बना लेंगे, ठीक है। अभी हमने सब्सटेंस पेंटर को समझना है कि वो काम कैसे करता है और उसके अंदर पेंटिंग के कौन कौन से प्रोसेस हैं। पहला फेस होगा कि उसके अंदर आप फिल कैसे कर सकते हो, फिल करने के कौन कौन से प्रोसेस होंगे। सेकंड उसके अंदर जो फेस होगा वो ये होगा कि सब्सटेंस के अंदर उसके फ़िल्टर क्या हैं, उसके जनरेटर्स क्या हैं, उसके मटेरियल्स क्या हैं। थर्ड उसके अंदर आगे बाद जो फेस होगा कि आप खुद से स्मार्ट मटेरियल कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। खुद का आप अपना स्मार्ट मटेरियल किस तरीके से बना सकते हो और वो चीज़ें आप बना के किस तरीके से रख सकते हो। एंड फिफ्थ जो आपके पास होगा फेस वो होगा कि अल्फ़ा मैप किस तरीके से जनरेट किए जाते हैं, अमीन मैप किस तरीके से जनरेट किए जाते हैं, मैप की थ्योरी क्या है, टेक्सचर की थ्योरी क्या है, नॉर्मल मैप क्या होते हैं, हाइट मैप क्या होते हैं, जनरेटर क्या होते हैं, रफनेस मैप क्या होता है, मेटालिक मैप क्या होता है, ठीक है। तो ये 5 फेसेस के अंदर आपके लेक्चर चलेंगे। तो ये है कि मैं ये चाहूँगा कि इसके अंदर किसी किस्म की छुट्टी अलाउ ना हो, क्योंकि ये ऑनलाइन लेक्चर्स इसके बेबहा पड़े हुए हैं आपके सब्सटेंस पेंटर के, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वो समझ में नहीं आते जब तक आपके पास कोई लाइव टीचर ना हो। मुझसे भी 2 महीने तक मैश इम्पोर्ट ही नहीं हुई थी, क्योंकि मैं गलत मैश इम्पोर्ट कर रहा था। तो मेरे एक साथ मेरे कोलीग हैं, उनका नाम जुनैर अफजल, आई थिंक उनका नाम, बड़े अच्छे हैं, अल्लाह उनको और तरक्की अता फरमाए। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम गाइड किया कि आप सब्सटेंस को किस तरीके से लेके चलते हैं इन माय प्रीवियस कंपनी, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे पहला गाइड किया, फिर क्योंकि लेक्चर तो मैंने ऑलरेडी दिए हुए थे कि पॉलीगॉन पेंटिंग क्या होती है, शेडिंग क्या होती है सारे, लेकिन मुझसे पहला स्टेप ही नहीं हो रहा था। तो अल्लाह पाक ने एक मदद की और उनको भेजा, उन्होंने फर्स्ट स्टेप मैंने क्लियर करवाया और उसके बाद फिर उन्होंने थोड़ी सी और चीज़ें मुझे जनरेटर्स के बारे में बताया थोड़ा। फिर जब 2 से 3 दफ़ा आप कर लेते हो ना काम, फिर आप चल हो जाते हो। उन्होंने काफ़ी हेल्प की और अभी भी हम लोग, हमारी बड़ी अच्छी कॉम्पिटिशन चलती है। वही मैं बताने लगा हूँ, पहला फेस अभी आ गया है, तो हौसला रखा करो यार, तुम लोग तो बहुत ज़्यादा जल्दी है। फाइल में जाएंगे, न्यू में आएंगे, न्यू में आने के बाद आपके पास जो यहाँ पे टेम्पलेट आ रहा है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के पास आएगा PBR मेटल रफनेस एल्गोरिथमिक। हम लोगों ने यहाँ पे रखना है यूनिटी HDR पाइपलाइन के साथ, क्योंकि हमारा जो ये जाएगा वो जाएगा HDR पाइपलाइन में, ठीक है। देन हम लोग करेंगे इसको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना वो मैप डाल देंगे, पाथ। ये हम लोगों ने इसके अंदर प्रॉपर्टीज के नाम से रख दिए, ठीक है। ये मेरे पास FPX पड़ी हुई है, FPX भी आ जाएगी, OBJ भी आ जाएगी, ठीक है। इसे आप करवा लें, ओके। और आपकी जो डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन है जिसमें हमारा एटलस बनेगा वो होगा 2048 पे, ठीक है। और जो नॉर्मल मैप आपके पास होगा, एक होगा OpenGL और एक होगा डायरेक्ट-एक्स। ये ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी है, अभी मैं नॉर्मल मैप के बारे में इतना डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन अभी हम लोगों ने जो रखना है अपना नॉर्मल मैप OpenGL पे रखना है। डायरेक्ट-एक्स वाले भी रख सकते हैं। OpenGL के अंदर बस ये समझो कि Y पॉजिटिव होता है और डायरेक्ट-एक्स के अंदर नेगेटिव होता है, आई थिंक ऐसे कुछ है, या आई थिंक डायरेक्ट-एक्स के अंदर Y नेगेटिव होता है या बदले पॉजिटिव होता है, इस तरीके से है। लेकिन आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या है। कुछ चीज़ें OpenGL सपोर्टेड होती हैं, कुछ चीज़ें आपकी डायरेक्ट-एक्स बेस पे सपोर्ट करती हैं, ओके। इसको हम कर देंगे ओके, और हमारे पास यहाँ पर वो तीनों चारों मैप जो है वो यहाँ आ जाएंगे। तो ये जो है सेटिंग मैंने खुद से की हुई है अपनी,
ठीक है। तो ये अगर आप लोग चाहें तो इसको कर सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ ये कैसे किया मैंने। इसकी पट्टी को आप पकड़ें और जहाँ दिल में चाहे रखते हैं आप इसको, ठीक है। तो मैंने अपनी शेल्फ यहाँ रखी है, प्रॉपर्टी यहाँ रखी है, और जो टेक्सचर सेट है वो यहाँ रखे हैं। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मटेरियल आ जाएंगे इस जगह पर। ये मेरे पास टेक्सचर सेटिंग है, और इसके बाद है लेयर्स, और इसके बाद है डिस्प्ले सेटिंग। तो आपके पास जो ये होने चाहिए पैनल सामने लाजमी। एक आपके पास होगा टेक्सचर सेटिंग, एक आपके पास होगा डिस्प्ले सेटिंग, इसके बाद आपने रखना लेयर्स, फिर आपके पास होगा टेक्सचर सेट लिस्ट, फिर प्रॉपर्टी पेंट पैनल होगा यहाँ पर, और इसके बाद फाइनल होगा आपके पास शेल्फ, और ये इसके बाद आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 3D व्यू पोर्ट। यहाँ पे आप डायरेक्ट अपना टेक्सचर पेंट कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा शॉर्टकट की तरफ। शॉर्टकट की के अंदर जो इसका F1 है, आप F1 के अंदर इसके दोनों व्यू पोर्ट देख सकते हो, यानी कि आपको UV भी नज़र आ रहा होगा और इसके साथ इसका 3D व्यू पोर्ट भी नज़र आ रहा होगा, जस्ट लाइक दैट योर राइजम। ठीक है। अगर आप F प्रेस कर देते हैं, यानी कि मैं जूम कर देता हूँ और F प्रेस कर देता हूँ, तो ये वापस फोकस कर लेगा मेरा पूरा का पूरा व्यू पोर्ट। ऑल्ट और मिडिल माउस बटन से मैं अपने पूरे के पूरे जो व्यू पोर्ट है इसको ड्रैग कर सकता हूँ। ये इसको मैं यहाँ ड्रैग कर सकता हूँ। ऑल्ट और लेफ्ट बटन से मैं इसका नेविगेशन को अपने मुताबिक देख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो व्हील काम करता है इन्वर्स काम करता है। मर्जी आप सेटिंग में जाके कर सकते हैं, लेकिन मुझे इन्वर्स में ही मजा आता है। ठीक है। आप इसको व्हील को ऊपर करेंगे तो जूम आउट होगा, नीचे करेंगे तो जूम इन होगा। ठीक है। F2 से आपके पास 3D व्यू पोर्ट आ जाएगा। F3 से आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्लस्टर व्यू पोर्ट आ जाएगा, या आपका UV मैप का आइलैंड आ जाएंगे। वो स्टूडेंट्स या वो आर्टिस्ट जो सिर्फ UV मैप के ऊपर काम करना अच्छा समझते हैं वो यहाँ पर आ जाएं, लेकिन मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे नहीं काम करना चाहिए, यहाँ पे बहुत आपके ऐसे काम होते हैं जो कि आप व्यू पोर्ट में नहीं कर सकते, और वो हम करेंगे। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ पे सीधी लाइन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट किया मैं ये सीधी लाइन लगा रहा हूँ। अब मैं ज़रा इसके व्यू पोर्ट में आता हूँ, ये सीधी लगी है, ये तो टेढ़ी लगी है। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन होगी, मैं यहाँ पे इसको सीधी लाइन लगा दूंगा इधर। ठीक है। अब इसलिए नहीं लग रही क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग की नहीं हुई, लग गई है। ठीक है। हाँ जी, लग जाएगा। उसकी सेटिंग होने वाली है सारी, ये स्पेसिंग है इसकी सारी, ये जिगर है, सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, ओके, आगे चलें इसको। क्या? हाँ, वो पेंट करना है ना हमने इसके अंदर, एडिटिंग तो है ही नहीं इसमें, मैश एडिटिंग नहीं कर सकते आप। ये क्लियर समझ में आ गई चीज़। अब फाइनली ये कि अब हमने टेक्सचर पेंट करना शुरू करना है, तो है टूल बार है ही नहीं इसमें। हाँ, आई एम सॉरी, टूल बार ये है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास टूल बार है। ठीक है, ये आपके पास आती है व्यू पोर्ट विंडोज़ और टूल बार, और ये रहा के वो प्लग इन टूल्स वगैरह। ठीक है, चेक एंड अनचेक आप यहाँ से कर लीजिएगा। अच्छा, अब सब्सटेंस पेंटर है क्या? बेसिकली इसको आप थोड़ा समझे। सब्सटेंस पेंटर आपकी PBR टेक्सचरिंग करता है। क्या करता है? PBR का मतलब होता है फिजिकल बेस्ड रेंडर। फिजिकल बेस्ड रेंडर आपके HDRI लाइट मैप में से, या आपके जो रियल टाइम एनवायरनमेंट होता है उसमें से लाइट को कैलकुलेट करके जो मटेरियल बनाता है, या उसमें से आपने जो मटेरियल जनरेट कर रहे होते हैं वो आपके PBR होते हैं। PBR कभी भी सिंगल मैप पे काम नहीं करता। फिजिकल बेस्ड रेंडर जो है ना आपका, कभी भी सिंगल मैप पे कभी भी नहीं काम करेगा। उसके लिए आपके पास जो रियल टाइम लाइटिंग सिस्टम के अंदर आपके पीछे मैप जनरेट होते हैं, उनका नाम है, एक डिफ्यूज़ भी हो सकता है, एल्बिडो भी हो सकता है। एल्बिडो डिफ्यूज़ एक ही है। ठीक है, नॉर्मल मैप होगा, हाइट मैप होगा, एम्बिएंट डिक्लूजन मैप होगा, एओ मैप जिसे हम लोग कहते हैं, कैविटी है, कर्वेचर है। ये सारे जो मैप हैं मिलके आपके पास एक लुक एंड फील निकाल रहे होते हैं रियलिस्टिक मॉडल की या रियलिस्टिक मटेरियल की। वो PBR मटेरियल होते हैं। मिसाल के तौर पर आपको ये गोल्ड नजर आ रहा है एक्चुअली। ठीक है, ये एल्युमिनियम नजर आ रहा है। ठीक है,
ये फैब्रिक ही नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, ये दरख्त बना हुआ नज़र आ रहा है। अब ये मॉडल नहीं है, ये टेक्सचर्स के कॉम्बिनेशन, इनके पीछे बैकग्राउंड में टेक्सचर्स के कॉम्बिनेशन है। इसका फ़ायदा क्या है, आपको मैश जनरेट ही नहीं करनी पड़ती है, आप सिर्फ टेक्सचर्स पे काम करते हो। क्लियर हो गई ये बात। ये सारे मटेरियल जो आगे वह पड़े हैं ये PBR मटेरियल हैं, ये देखें, ये ब्रॉन्ज हैं, ये सारी चीज़ें। अब खुद ना ढूंढने बैठ जाना, ये मेरी अपनी ज़ाती लाइब्रेरी है, मैंने खुद बहुत बड़ी बनाई हुई है। ये आप लोग के PC जब इंशाल्लाह इस लेवल पे आ जाएंगे, मैं आपको लाइब्रेरी ये दे दूंगा साथ ही साथ, कि मेरे पास ऑलरेडी है। तो PBR मटेरियल लगाने के लिए इसकी लाइट का बेक करना बड़ा ज़रूरी है, इसका एम्बिएंट ओक्लूजन का बेक करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। जब तक ये बेक नहीं होगी कोई भी मटेरियल एक्टिव नहीं होगा, उसके बाद कैलकुलेशन नहीं होगी, हर मटेरियल के बाद कैलकुलेशन होनी चाहिए, ठीक हो गया। हम जाएंगे टेक्सचर सेट में। टेक्सचर सेट में जाने के बाद आपने यहाँ लिखा हुआ बेक मैप मटेरियल, और आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कॉमन पैरामीटर्स। कॉमन पैरामीटर्स में करने के बाद आप इसे करेंगे 2K, और फाइनली यहाँ पे जो एंटी अलाइजिंग है इसको आप करेंगे 2/2, और ये हाई मैप टू हाई पॉली टू लो पॉली ये भी इंशाल्लाह करवाऊँगा अगर किसी टाइम मिला, फ्री टाइम, कि आपने एक हाई पॉली मॉडल बनाया है उसके नॉर्मल मैप को आप लो पॉली में किस तरह लेके आएंगे। अभी ये माइंड आपको कहीं और चला जाएगा, अभी हम लोग सिर्फ इसके बेसिक को देख लेते हैं। इसके बाद आप कर देंगे बेक सिलेक्टेड टेक्सचर, और यहाँ पर आपके पास जो लाइट है इसके बैक एंड पे, ठीक है, वो इसकी सारी की सारी जो लाइट है इसके अंदर बेक करना शुरू कर रही है, ताकि आपको अपने मॉडल के लुक एंड फील नज़र आना शुरू हो। वो मैं आपको बताऊंगा डिस्प्ले सेटिंग में है। ओके अब आपको नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा नज़र, अब आ रहा है, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर अब आपको लुक एंड फील नज़र आ रही होगी कि यार ये अब मॉडल जो है एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये है डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग के अंदर आप एक दफ़ा आएँ तो ये लिखा है इन्वायरमेंट ओपेसिटी, इसको आप ऑन कर दें, और जो इन्वायरमेंट ब्लर है इसको आप कम कर दें, तो ये आपके पास पीछे लाइट नज़र आ रही है कि ये जो लाइट इसमें बेक हुई है। अगर आप शिफ्ट और राइट क्लिक करेंगे तो ये इन्वायरमेंट आपका चेंज हो रहा होगा, आपको नज़र आ रहा है कि ये लाइट भी चेंज हो रही है इस इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ती हुई, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसकी ओपेसिटी को ख़त्म कर रहा हूँ, इसके ब्लर को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, और अब हम लोग अपने इन्वायरमेंट जो है जंगल वगैरह है वहाँ पे कुछ नहीं, ये इसके अंदर डिफ़ॉल्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे ये कोई और भी लगा और भी ये पैनोरामा पे क्लिक करेंगे आप, इसके यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए कलर चेंज हो गए, देखना अभी यहाँ आ जाइए, आपके पास एंटम आ जाएगा, ये कलर चेंज हो गए, ठीक है। अब मैं ज़रा इसको बंद कर रहा हूँ, अब आपको ज़रा ज़्यादा फील होगा, हो रहे हैं कलर चेंज। ये असल में इन्वायरमेंट की लाइट है। तो अब गेम के अंदर आपका जो सन होगा ना उसके मुताबिक आपने उसका HDRI ले लिया और उसके बाद आपने उसको बेक करना है। इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल टास्क, ठीक है, तो टफ नहीं है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं स्टूडियो भी करता हूँ, ठीक है, मेरे पास स्टूडियो भी है, लेकिन मैंने इसको ज़रा रियलिस्टिक बनाना है, क्योंकि ये चीज़ें सारी कहाँ होंगी, आउटडोर होगा इंडोर होगा। मैं ऐसे ही आप लोगों से पूछूं, आउटडोर होगा तो हम लोग कौन सा लेंगे इन्वायरमेंट, आउटडोर का लेंगे। सबसे जल्दी बोला है महमूद सबसे पहले बोला है आउटडोर होगा, नहीं बोले सबसे इंडोर बोले। अच्छा अब ठीक है, ये मेरे पास आ गया, ये मॉडल आ गया, ओके। अच्छा, आज हम लोगों ने जो सबसे पहले जो चीज़ सीखनी है कि पॉलीगॉन मॉडलिंग, इसके अंदर पॉलीगॉन पेंटिंग क्या होती है। पहली जो इसके अंदर लेयर है मेरे पास है फिल लेयर, इसके ऊपर देख लेना बकेट बनी हुई है, और इसको हम लोग क्लिक कर देंगे और ये मेरे पास आ गए फिल लेयर, ठीक है। क्या आ गई मेरे पास, फिल लेयर। इस फिल लेयर के कलर में जहाँ मर्जी चेंज करूँ ये मेरा चेंज हो जाएगा।
हम लोगों ने डिफरेंट कलर के डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाने हैं सॉलिड में, तो फिल लेयर की प्रैक्टिस होगी आज हमारी, फिल लेयर विद मास्किंग। सब पे क्यों चेंज हो रहा है? यस, सब पे इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि ये लेयर सबके साथ इंटरेक्ट कर रही है। अगर मटेरियल अलग अलग होते तो फिर ये अलग अलग चेंज होता। तो हम लोगों ने एटलस क्या किया हुआ है, एक किया हुआ है, लिहाजा हम लोग क्या करेंगे, फिल लेयर की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से आज। तो हम ये चाहते हैं कि ये वाली जो फिल लेयर है ये सिर्फ वो कंक्रीट ब्लॉक की। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, तो अब हमने इसको किया, ये मेरे पास है ऐड मास्क और यहां पर आएगा ऐड ब्लैक मास्क। ठीक हो गया? ब्लैक मास्क जैसे ही करूंगा तो मेरे पास ये ब्रश बाय डिफॉल्ट होगा। अब मैं सिर्फ कंक्रीट ब्लॉक को अपना यहां पर पेंट करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, ये है ब्रश पेंटिंग। एक जो इसका फास्ट मेथड है वो ये है कि आप पॉलीगॉन पेंटिंग पे आ जाओ। ये है आपके पास, सबसे ऊपर है ब्रश पेंट, इसके साथ इरेजर, इसके साथ प्रोजेक्शन, ये है पॉलीगॉन फिल। पॉलीगॉन फिल के अंदर आपके पास 3 मेथड है। एक है ट्राइस बेस, अगर आप ट्राइंगल बेस करोगे तो ये आपका ट्राइंगल बेस फिल कर देगा। अगर आप यहाँ पर आ जाओगे पॉलीगॉन बेस तो ये आपका पॉलीगॉन बेस पूरा का पूरा फिल कर देगा। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद है ये आपके पास यूवी प्रोजेक्ट, ये है एलिमेंट बेस, यानी कि आप पूरे एलिमेंट पे क्लिक करोगे तो ये आपका एलिमेंट के ऊपर कलर कर देगा। ठीक है, अब फाइनल है, ये है आपके पास यूवी चेकर। बताता हूँ, यूवी चेकर ये होगा कि ये आपको 2D में समझ में आएगा, ये यहाँ नहीं समझ में आएगा। ये पूरा एक क्लस्टर ओपन हुआ हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ तुमने नजर लगा दी असल में ना, ये रहा। ठीक है, ये देखा, ये पूरा ड्रम नहीं हुआ, जितना इसका यूवी ओपन था क्लस्टर उतना हुआ है, ये फाइनल वो है। ठीक है, तो लिहाजा हम लोग क्या करेंगे, यूवी बेस कर लेते क्योंकि हमें पता है कि हमने इसको यूवी खोली है। अच्छा, फिल हो गया। अगर इसको आपने अनफिल करना हो तो उसकी शॉर्टकट की बिल्कुल फोटोशॉप वाली है, एक्स वाली। मास्किंग हमने की है ना फोटोशॉप में, ये है। आप एक्स प्रेस करेंगे, आपका ये माइनस होना शुरू हो जाएगा। आप एक्स प्रेस करोगे, ये आपका पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। ओके हो गया? अच्छा, अगली फिल लेयर लेंगे, इसको हम कर देंगे ब्लू, इसका नाम होगा कौन। इसको हम फिर मास्क करेंगे और इसके बाद हम इसको कर देंगे कौन पे आके। नेक्स्ट फिल लेयर लेंगे, फिर क्लिक करेंगे, इसको ब्लैक मास्क कर देंगे और इसके बाद हम इसका रख देंगे नाम ड्रम। इसका कलर रख देंगे हम येलो और इसको हम लोग ड्रम के ऊपर मॉडल कर देंगे। फाइनल हमारे पास है ग्रिल। इसके बाद हम क्लिक करेंगे ब्लैक मास्क और इसके बाद हम इसको एलिमेंट में आ जाएंगे क्योंकि हमें एलिमेंट ही चाहिए है। और ये हम लोगों ने इसको ठीक है। अब आप कलर चेंज करना चाह रहे हो तो इसका प्रोसेस ये है कि ये आपको ब्लैक मास्क नज़र आ रहा है, आपने इसके इस डब्बे पे क्लिक करना है जो इसका मेन फिल लेयर है। फिल लेयर पे क्लिक करेंगे, सारी प्रॉपर्टी सामने आ जाएगी। ठीक हो गया? तो मेक श्योर कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों का ये सब बना हुआ हो और ये सारी की सारी आपने मास्किंग की भी हो, तो हम इसको आगे लेके चलेंगे। कंट्रोल एस और फाइल को लाजमी सेव कीजिएगा। एनी क्वेश्चन? सर जी इसका बता दें।